हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय दिलीप सर में आप लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है नीरज सर। मैं क्लास 10 को मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूँ। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था। अगर जो भी बच्चों पार्ट 1 देखा है, पहले पार्ट 1 में थ्योरी जो बताया था उसी पर आधारित मैं प्रश्न लेके आया हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो अच्छा लगा था। चलो वीडियो दिखाते हैं। कल हम फॉर्मूला 6 ठो दिखाए, जो बच्चों 6 फॉर्मूला देखे थे पार्ट 1 में उसी पर आधारित है। यहाँ पर उदाहरण साबित प्रश्न लिए हैं एनसीईआरटी बुक से, पेज नंबर 191 में है। देखिए उदाहरण नंबर 1, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। tan के मान यहाँ दिया हुआ, हम जानते हैं कि कल लिखा है tan बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का जमा कितना है 4 और आधार का जमा 3। तो यही हम करते मान लिया कि लंब बराबर 4x और आधार बराबर 3x। तो हम निकाले थे लंब और आधार निकल गया था। कर्ण एक फॉर्मूला लिखा था, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया 4x, रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस आधार दिया 3x स्क्वायर। रूट अंडर 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का 9x स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिया तो 25x स्क्वायर हो गया और 25x स्क्वायर 5x का वर्गमूल होता है। हो गया, लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, आधार निकल गया। हमको निकालना है अन्य सभी। तो साइन होता है कोस हो गया, tan दिया तो कोट निकालने के सेक निकाल देंगे, कोसेक निकाल देंगे। यानी दिया साइन ए बराबर, यहाँ पर हम चित्र का साइन ए, इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण हमेशा निश्चित होता है। इसके लिए सी बी लंब हो गया, कोण के लिए कोण ए के लिए बी सी लंब और ए बी आधार हो गया। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब कौन हो गया बीसी और बीसी और एसी कर्ण हो गया, तो इसलिए बीसी बटा एसी। साइन ए बराबर बीसी बटा एसी लिख दिया। बीसी का मान है 4x और एसी का मान कितना निकाले 5x, यानी कर्ण कर्ण निकाल दिए 5x। x से x खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, बचा 4/5x। साइन ए का मान निकल गया 4/5x। अब कोस ए का निकालना, कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार हो गया ए बी, क्योंकि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार बटा एसी, तो ए बी बटा एसी हो गया। ए बी बटा एसी लिख दिया। ए बी का मान दिया 3x और एसी का मान निकाल दिया 5x। x से x कैंसिल हो गया, बच गया 3/5, तो कोस ए का मान निकल गया। अब निकाले tan ए का मान दिया है, tan का मान निकल दिया है, इसलिए कोट के मान निकाले। इसलिए कोट ए बराबर आधार बटा लंब, तो इसके लिए आधार हो गया ई और लंब हो गया ई, इसलिए ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी या सी बी आगे पीछे कोट की टेंशन है। ए बी का मान दिया 3x और बी सी का मान 4x, x से x कैंसिल, बच गया 3/4, इसलिए कोट का मान 3/4 हो गया। अब निकालना है सेक ए, सेक ए बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है कोस को उल्टा नहीं, एसी बटा बीसी, एसी बटा बीसी माने कर्ण बटा आधार, इसके लिए कर्ण हो गया ई, आधार हो गया ई, यानी एसी बटा ए बी। एसी का मान दिया हुआ 5x और ए बी का मान निकाल लिए 5, ए बी का मान एसी का मान 5x और ए बी का मान दिया हुआ 3x, x से x कैंसिल 5/3, सेक ए का मान निकल गया 5/3। अब बच गया कोसेक ए, कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण हो गया एसी और लंब हो गया बीसी, एसी बटा बीसी। कर्ण का मान निकाल दिया 5x और बीसी का मान निकाल दिया 4x, x से x खत्म, बच गया 4। चलो बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो मुझे फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। वहां पर थीटा का जगह यहाँ पर ये आ गया है, कंफ्यूजन है, यहाँ पर थीटा का यहाँ पर ये आ गया है। 4/3 यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिए, इसके सामने का 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो ऐसी कर्ण हो गया। लंब बटा आधार, लंब दिया 3x और आधार 4x, बट्टा को हटाने के लिए x यहाँ पर दिया हुआ है, बट्टा को यहाँ पर 4/3 है, बट्टा को हटाने के लिए यहाँ पर 3x और 4x दिया हुआ है। तो लंब हो गया 4x और आधार हो गया 3x, तो माना कि लंब बराबर 4x और आधार बराबर 3x। अब कर्ण बराबर फॉर्मूला लिखाया था कल, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पर दिया 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस और आधार दिया 3x, 3x स्क्वायर बराबर रूट अंडर 4 का वर्गमूल वर्ग कितना होता है 16x स्क्वायर और 3x का वर्गमूल कितना वर्ग कितना है 9x स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दे तो 25x स्क्वायर और 25x स्क्वायर का वर्गमूल होता है 5x। तो 5x निकल गया, कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, आधार निकल गया। हमको पूछा कि सभी अन्य मतलब 6 गो होता था, साइन कोस tan कोट सेक कोसेक 6 गो होता है। यहाँ पर tan का मान दे दिया, तब निकालते हैं साइन के मान, इसलिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब हो गया बीसी और कर्ण हो गया एसी। तो बीसी का मान दिया हुआ 4x और एसी का मान निकाल दिया 5x, x से x कैंसिल, बच गया 4/5। साइन ए का मान निकाल के हम निकालते हैं कोस ए का मान, कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार इसके लिए हो गया ए बी और कर्ण हो गया एसी।
ए बी बटा ए सी, ए बी का मान निकालने 3x और ए सी का मान निकालने 5x, तो ए बी बटा ए सी एक्स एक्स कैंसिल, बट गया 3/5, 3/5 हो गया कोसी का मान। अब निकालते हैं कोट ए का मान। कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, इसके लिए लंब हो गया आधार हो गया ई, आधार हो गया ए बी, लंब हो गया बी सी, तो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी या सी बी लिख सकते हैं। ए बी का मान लिया 3x और सी बी का मान है 4x, एक्स एक्स कैंसिल, बच गया 3/4, 3/4 हो गया कोठी का मान। अब से के बराबर होता है कर्ण, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हो गया एसी, आधार इसके लिए आधार हो गया ए बी, तो एसी बटा ए बी, एसी बटा ए बी हो गया। एसी का मान निकाल दिया 5x और ए बी का मान है 3x, एक्स एक्स कैंसिल, बच गया 5/3। अब निकालते हैं कोसेक के मान। कोसेक का मान कर्ण बटा लंब, इसके लिए कर्ण हो गया ई और लंब हो गया बी सी, एसी बटा बी सी, एसी का मान निकाल दिया 5x और बीसी का मान है 4x, एक्स एक्स कैंसिल 5/4। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग ये वीडियो समझ में आ गया, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। दिया यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर है साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण यू। फिर से पढ़ रहे, यदि बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है, न्यून के मतलब 90 डिग्री से कम का कोण, जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू। चलो बच्चे इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। अति पार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखा में बी और क्यू न्यून कोण होना चाहिए। मान यहाँ पर ए बी और क्यू है, 90 डिग्री हो गया। अब बी या क्यू को न्यून कोण है, मान ली ई आई, ये दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो कुछ जैसे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, मतलब चूंकि दिया हल करेंगे, चूंकि दिया हुआ साइन बी बराबर साइन क्यू, तो इसके लिए लंब कौन हो गया ई, ए बी, और कौन हो गया ई। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, इसके लिए लंब ई और कौन ई, यानी ए क्यू बराबर ए क्यू बटा बी क्यू बराबर साइन क्यू, इसके लिए लंब, तो लंब हो गया ई ए बी बटा बी क्यू, ए बी बटा बी क्यू, ए बी बटा बी क्यू, इसके लिए लंब ई और कर्ण ई, तो ए क्यू बटा बी क्यू हो गया। साइन क्यू के लिए लंब हो गया ई और कर्ण हो गया ई, तो ए बी बटा बी क्यू। ए क्यू तिरछा तिरछी गुना होता है, ये चलता ऊपरे, ये ऊपरे चलता है, ऊपरे वाला नीचे, ऊपरे वाला नीचे, ऐसे हो जाता है तिरछा तिरछी गुना, ये बी क्यू चल जाएगा ऊपरे बटा बी क्यू है, बराबर कितना बच गया ए बी, बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो गया, बच गया ए क्यू बराबर ए बी, एक क्यू बराबर ए बी। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर, तो उसकी सम्मुख कोण भी बराबर होता है, तो ए बी का सम्मुख कोण कौन होगा ई, कोण क्यू, और इसका कोण होगा क्यू, तो ए क्यू बराबर कितना निकाल देंगे, ए क्यू बराबर कोण बी, तो ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण, इसका सम्मुख कोण कौन है, कोण क्यू, तो कोण क्यू प्रूव हो गया। चलो निमन से तो ना, चलो बस मैं फिर से समझा देता हूँ। यदि बी कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू। यहाँ पर बी और क्यू न्यून कोण है, ये 90 डिग्री है, तो दिया हुआ कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो साइन बी बराबर साइन क्यू दीजिए, साइन बी है, बी मतलब यही कोण है, इसके लिए लंब कोण हो गया ई, आधार लंब बटा कर्ण होता है, तो एक क्यू ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, ये कुछ हो गया लंब, ई कोण के लिए लंब और ये हो गया कर्ण, यानी एक क्यू बटा बी क्यू, एक क्यू बटा बी क्यू लिखा गया। साइन क्यू, इसके लिए लंब हो गया ई, इसके लिए लंब हो गया, ये हो गया ना, कोण क्यू के लिए लंब हो गया बी ए, यानी ए बी, और कर्ण हो गया बी क्यू, तो ए बी बटा बी क्यू लीजिए। अब एक क्यू बटा बी क्यू लिख गया, तीसरा तीसरी गुना चल गया, ऊपरे चल गया, तो एक क्यू गुने बी क्यू बटा बी क्यू बराबर ए बी है, बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो गया, बच गया एक क्यू गुने एक क्यू बराबर बी क्यू। हम जानते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक क्यू, इसका सम्मुख कोण हो गया बी, ए बी का सम्मुख कोण कौन है यू, इसका सम्मुख कोण हो गया बी, कोण बी, ए बी का सम्मुख कोण हो गया कोण क्यू, तो ए क्यू बराबर कोण बी बराबर ए बी बराबर कोण क्यू बराबर प्रूव हो गया। यही सिद्ध करना था।
चलो वीडियो, अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, 2 तक हो गया प्रश्न। अब तीसरा साधारण प्रश्न है। त्रिभुज ए सी बी लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी लीजिए। इसका कौन सी समकोण, यहाँ पर सी 90 डिग्री हो गया, समकोण मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर सी हो गया। जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, यहाँ पर ए बी का मान दिया 29 इकाई, कॉमा बीसी बराबर 21 इकाई, बीसी का मान 21 इकाई दिया है। और कौन एबीसी, कौन एबीसी हमेशा बीच बीच वाला को बीच में रखा जाता है। कौन एबीसी का मान दिया हुआ थीटा, कौन एबीसी का मान थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी इसका मान ज्ञात करना है। चलो पहले देखते हैं इसे भाई। कौन दिया हुआ, आधार दिया हुआ, लंब निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है 29, 29 का स्क्वायर माइनस आधार दिया हुआ 21 का स्क्वायर। ये 841 होता है 29 का स्क्वायर, 21 के होता है 441। यहाँ पर घटा देंगे तो आ जाएगा 400, 400 हो जाएगा, और 400 का मूल हो जाता है 20। तो लंब निकालेगा 20 इकाई, लंब निकालेगा कितना 20 इकाई। तो निकालना है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के मान निकालना है। तो कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार हो गया, लंब हो गया, आधार हो गई और कर्ण होगी, तो बीसी बटा ए बी। यहाँ पर लिख सकते हैं बीसी बटा ए बी, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर से हटा देंगे, प्लस साइन थीटा वाला लंब बटा आधार, साइन थीटा इसके लिए लंब ही करनी, तो साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, एसी बटा ए बी कितना होगा, एसी बटा ए बी का दी होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। बीसी का मान कितना दिया है निकाल, बीसी का मान 21 दिया हुआ है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहला निकाला है। कोस थीटा वाला, इसके लिए कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार हो गया बीसी और कर्ण हो गया ए बी, तो बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर से हटा दिए, प्लस साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब हो गया एसी और कर्ण हो गया ए बी, तो एसी बटा ए बी का दी होल स्क्वायर। बीसी का मान यहाँ पर दिया 21 और ए बी का मान दिया 29, 21 बटा 29 का दी होल स्क्वायर, प्लस एसी का मान कितना निकाले, एसी का मान निकाले 20, 20 बटा ए बी का मान दिया 29 का दी होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 29 का 841 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 29 का होता है 841। लघुत्तम निकालें तो 841 हो जाएगा, 441 प्लस 400 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 841 बटा 841, इस टेन से बटा 1/1 बराबर 1 आ गया। देखिए फिर से समझा देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा लंब आधार बटा कर्ण, आधार बीसी और ए बी का दी होल स्क्वायर प्लस साइन लंब बटा कर्ण, एसी हो गया लंब, कौन हो गया ए बी का दी होल स्क्वायर निकाल दिए। बीसी का मान 21, ए बी का मान 29 का स्क्वायर प्लस एसी का मान 20 और ए बी का मान 29 का स्क्वायर। 21 का वर्गमूल हो गया 441, 29 का वर्गमूल हो गया 841 वर्ग, 20 का वर्ग हो गया 400, 29 का 841, दोनों का अलग गौतम लेते हुए 841, और फिर एक बार लग गया तो 441 लिख दिया, प्लस फिर से इतना भाग दिए तो एक में 400 गुना 400, दोनों को जोड़ते 841 बटा 841 बराबर 1 आ गया। अब दूसरा सॉल्व कर जा रहे हैं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दूसरा क्वेश्चन है। तो कोस थीटा के लिए हम निकाल, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, इसके लिए लंब ही आधार हो गई बीसी, तो बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी का दी होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा लंब बटा कर्ण होता है, इसके लिए लंब ही हो गया कर्ण हो गया, तो एसी बटा
ए बी का दी होल स्क्वायर। तो बीसी का मान कितना है, बीसी का मान दिया हुआ 21, ए बी का मान 29 का दी होल स्क्वायर, माइनस एसी का मान दिया हुआ निकाल दी है 20 बटा ए बी का मान दिया हुआ 29 का दी होल स्क्वायर। 21 का रूल होगा 441 और 29 का 841 प्लस माइनस यहाँ पर है माइनस 20 का 400 वर्गमूल 29 का 841। हम लघुत्तम निकालता आ गया 841, 841 से 841 भाग नहीं तो एक बार गुना करें तो 441 माइनस इतना में इतना भाग एक, एक में गुना करें 400 बराबर आ गया 41 है। पढ़ गया 841 लघुत्तम निकाल दिए, 841 में 841 भाग नहीं एक बार लगा तो एक में गुना करते 441, फिर माइनस तो माइनस दे दिए 841 से भाग नहीं 841 एक बार लगेगा और 400 में एक से गुना करते 400 इतना से इतना घटा दें जाएगा 41 है बट 841, यही आंसर हो जाएगा। चलो एक बार फिर से समझा देते दोनों को। यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार हो गया बीसी और कर्ण हो गया ए बी, तो बीसी बटा ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर प्लस, तो प्लस साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब, तो इसके लिए लंब हो एसी और कर्ण हो एसी, तो एसी बटा ए बी का होल स्क्वायर दे दिए। बीसी का मान दिया हुआ 21, ए बी का मान 29 का होल स्क्वायर प्लस एसी का मान दिया हुआ 20 बट्टा ए बी का मान 29 का होल स्क्वायर, 21 का वर्ग होगा 441, 29 का वर्ग होता है 841 प्लस 20 का वर्ग होगा 400, 29 का 841, दोनों को लघुत्तम निकालते 841 आ गया, 149 841 भाग में तो एक बार लगा तो एक से गुना करते 441 आ गया, फिर प्लस तो प्लस लिखा गया 840 में 840 भाग में एक बार में 400 में 1 से गुना करके 400 हो गया, और दोनों को जोड़ देते 841 बटा 841 कट गया एक बार में, एक इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार हो गया बीसी और कर्ण हो गया ए बी, तो बीसी बटा ए बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर चल गया, माइनस तो माइनस साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब ही और कर्ण हुई, एसी बटा ए बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, बीसी का मान यहाँ पर दिया हुआ 21, तो 21 लिख दिया, ए बी का मान यहाँ पर दिया हुआ 29, तो 29 का होल स्क्वायर माइनस एसी का मान निकाल दिया यहाँ पर 20, तो 20 लिखा गया, ए बी का मान दिया 29 का होल स्क्वायर, तो 21 का वर्ग होता है 441, 29 का वर्ग होता है 840 माइनस 20 का वर्ग होता है 400 और 29 का 841 बराबर, दोनों का लघुत्तम निकाल आ गया 841, 841 में भाग एक बार 441 माइनस 841 में 841 भाग एक बार लगा 400 में एक से गुना करके 400 हो गया, दोनों को घटा दे 41 बटा 41। चलो वीडियो आज का पार्ट 2 में यहीं तक हो जाएगा, अगला पार्ट 3 में इतना होगा, अगला वीडियो का पार्ट 4 में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय दिलीप सर में एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, नोट कर लीजिए।